समय पर मैं प्रेस से मुताफिक होता रहता हूं, क्योंकि प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूं, तो इसलिए प्रेस से तो मेरा शुरू से ही बातचीत होती रहती है। और आज विशेष तौर पर इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में 9 साल का कार्यकाल केंद्र में हमारा पूरा हो गया है, और प्रदेश में अक्टूबर में 9 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो गया है। और इस 9 साल के कार्यकाल में हमने भारत को एक नई दिशा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की दृष्टि में दी है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम कहीं भी लिया जाता है तो बड़े गर्व और फख्र के साथ लिया जाता है। हर भारतीय विदेश के अंदर जब कोई पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो कहते हैं कि भारत से, तो दूसरे सवाल उनका ही होता है, उन विदेश में रहने वाले लोगों का, कि आप मोदी जी का भारत, क्योंकि एक नई पहचान पूरी दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और इस 9 साल के अंदर जितनी सामाजिक कल्याण की योजनाएं चली, उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट के काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, वो युद्ध स्तर पर हुए, चाहे उसमें नेशनल हाईवे हैं, सुपरफास्ट ट्रेन है, और चाहे उसमें गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वन वितरण योजना है, किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री सुख जीवन सुरक्षा बीमा है, तमाम तरह की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे उसमें आयुष्मान भारत है, सब तरह की स्कीमें भारत सरकार के द्वारा गरीब के कल्याण के लिए चलाई गई। और उनका देश की ये कहें कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना में जो 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ मिल रहा है, एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर पूरे देश के किसानों को, इसी तरह आयुष्मान भारत में देश की आधी से ज़्यादा आबादी को स्वास्थ्य के लिए, कहने का भाव ये है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, पारदर्शिता का काम हो, गरीब कल्याण का काम हो, देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इतना ही नहीं, जो कमिटमेंट थे जिस बेस के लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती थी, विपक्ष के लोग बार बार आरोप भी लगाते थे कि ना ये धारा 370 को तोड़ेंगे, ना ये राम मंदिर बनाएंगे, आज वो काम भी दोनों के दोनों पूरे हो गए हैं। तो कहने का भाव ये है कि हर क्षेत्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए युग का सूत्रपात किया है, और भारत एक आगे की ओर बढ़ रहा है। आपका इशारा है, आप डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में शायद बात, यूनिवर्सिटी भी है, काकरोला यूनिवर्सिटी, ये काकरोला यूनिवर्सिटी में तो क्लासेज भी शुरू, उसमें आधी बिल्डिंग बन के तैयार होगी और 2 ब्लॉक हो गया, उसमें तो क्लासेस शिफ्ट होने लग रही हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात है, डिफेंस यूनिवर्सिटी के तमाम तकनीकियाँ दूर हो गई है, हालांकि केंद्र का विषय है, और उसके जितनी भी फॉर्मेलिटीज था पिछले शायद 15 दिन पहले पैमाइश भी करा दी गई है। उसमें मेरे आपके माध्यम से मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ये एरिया पूरा डिफेंस का एरिया रहा है, और जब डिफेंस यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है तो एक यूनिट आरआर की जो होती है, आरआर हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल की, उसकी भी एक यूनिट यहाँ पर बनाई जाए, ताकि हमारे यहाँ के इलाज कराने के लिए दिल्ली ना भागना पड़े। तो इसकी भी मैं डिमांड 25 तारीख को जो हमारी लोकसभा की रैली यहाँ जटोली मंडी में होने जा रही है, उसमें मैं माननीय राव साहब के मार्फत इस बात को आगे पहुँचाने का प्रयास करूँगा। 21 जून को योगा डे पर पूरी दुनिया के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और उसी कड़ी में हमारे यहाँ गुरुगांव शहर के अंदर पुलिस लाइन में और पटौदी में भी इस योगा डे के आयोजन पर किया जाएगा, जिसमें हम सब लोग रहेंगे भी। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसके भी कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर आयोजित किए जाएंगे। और 25 जून को लोकसभा की जो रैली है, हमारे यहाँ की रैली के संयोजक हमारे लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी है, और उनके नेतृत्व में रैली होने जा रही है, जहां पर पटौदी के हर गांव से, हर क्षेत्र से हर व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करने के लिए इस रैली में सम्मिलित होंगे और एक विकास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे। 9 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है जब गडकरी जी आए थे, उन्होंने बिलासपुर चौक के लिए कहा था कि फ्लाईओवर कर, लेकिन अब लोग ये कहने लग गए जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तब आप कह रहे हो कि ये, जब 2016 के, देखिए आप राधे भाई, या तो आपका फील्ड में जाना नहीं हो रहा,
या आपको सूचना पूरी नहीं है? नहीं, सूचना के मेरे पास परसों ही फोन आया कि केवल फ्लाईओवर वो तोड़ के चले गए हैं, बाकी आगे कोई कार्य नहीं चल रहा। आप एक बार कवर करने के लिए मेरे को बोला गया था। चलो वो तो बोले अच्छी बात है। देखो कुछ लोगों को मौका चाहिए, और अगर विपक्ष के लोग नहीं हो तो ये ठीक भी है, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि कापड़ीवास का तैयार हो गया, इसको तोड़कर इसका काम शुरू करा दिया गया है। मानेसर में भी मशीनें पहुंच की, अल्टरनेट उसका जीएमडी से हम, ताकि जाम ना लगे, हम एक साथ सारे पार्ट देंगे। तो जो गुड़गांव जाने वाले, जयपुर जाने वाले लोग नहीं जा सकते। अभी कापड़ीवास का कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे इसका जब वहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। हम एकदम एक साथ करने से हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी, जो NH8 पर प्रेशर है वो पूरा अव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन ये तो मान के चलिए काम शुरू हो गया है, चाहे आपका वो भी शुरू हो गया है, मानेसर में हो गया और बिलासपुर में भी शुरू हो गया है। जो आप बिल्कुल, मैं भी आपसे चाहूँगा कि यदि काम किए हैं, और मैं एक दावा और करता हूँ आज आपके सामने, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, मैं जितना कार्यकाल मेरा रहा, इतने कार्यकाल में कहीं और किसी के डेवलपमेंट कितने काम हुए तो भी वो भी कोई गिना सकते हैं। जितना कार्यकाल मेरा रहा, इतनी बार हरियाणा विधानसभा में मैंने पटौदी की, पूरे हरियाणा की आवाज़ उठाई, वो भी कोई अगर हो तो गिना सकते हैं। जितने फ़ोन कॉल मेरा आप ट्रेस कर लो, जितनी फ़ोन कॉल मैंने अटेंड की है अपने इलाके के लोगों के लिए, अगर मेरे से पहले कहीं नहीं इतनी की हो, तो आप जितना मिलने का समय मैंने दिया है इलाके में, इतना अगर किसी और ने दिया तो भी मैं आपकी बात मानने तैयार। और हमारे यहाँ पार्टी के अंदर मैं नहीं होता है, हमारे अंदर, हमारे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता हूँ, मैं भी साधारण कार्यकर्ता हूँ, दायित्व तो बदलता रहता है। पहले मेरे पास कोई दायित्व नहीं था, बाद में प्रदेश प्रवक्ता का आया, तो प्रदेश सचिव का, प्रदेश उपाध्यक्ष का, ये पद भारतीय जनता पार्टी में समय के अनुसार बदलते रहते हैं। पहले कभी पद नहीं था, आज मंडल अध्यक्ष है। चौहान साहब को पता नहीं था कि कब ये नामित हो जाएंगे, ये भी नामित हुए। ये 3 बार, तीसरी बार मंडल अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी में, चौथी बार। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और यहाँ किसकी ड्यूटी कहाँ लग जाए वो समय के अनुसार चलता रहता है। मेरे को तो पता भी नहीं था कब नाम आएगा। में 10 साल से ज्यादा हो गए प्लाट कटे हुए जी, ऑपरेशन टाइम में प्लाट कटे थे, अब तो वो कब्जा नहीं। देखिए, मुझे आज आपको ये बात बड़ी शेयर करने में, उनको 25 तारीख को एडमिट देगा, 25 तारीख को वो जाम करेंगे पटौदी। नहीं, वो देखो, डेमोक्रेसी में किसी दूसरे को हनन करना अधिकार नहीं, अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई जाम करेगा, कानून अपना काम करता है, कोई जाम नहीं करते। इनको जाना है तो इनका अधिकार को आप थोड़ी रोक सकते हैं, उसको जाने का अधिकार है, तो आप कैसे रोक दो? सबका अपना। सुनिए, पूरे हरियाणा का ये विषय था, मैंने टेकअप किया है। अभी मेरी फतेहाबाद में मीटिंग थी, वहाँ भी मैंने डायरेक्शन जारी कर दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहाँ भी मैंने रिव्यू करने के लिए आज 3:30 बजे मीटिंग है हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उसमें एट्रोसिटी के केस देखे जाते हैं। मैंने कहा भी है कि भाई इनका मैटर सॉर्ट आउट करो। सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जिला प्रशासन को चंडीगढ़ बुलाना पड़ेगा। वो एज ए पटौदी का MLA नहीं, वो एज ए चेयरमैन ऑफ हरियाणा, और उसमें पूरे हरियाणा के मैटर हम देख रहे हैं। उसमें मिलकपुर का भी है, मैंने विधानसभा से पहले भी लेटर भिजवाया था उनको, मिलकपुर वालों को आइडिया भी है, पता भी है क्या हमने भेजा था। और हम कमिटमेंट है, जो हमने कहा हुआ है, जो काम है, मैंने क्योंकि मैं दोहरी अभी जो बैठा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और बतौर आपकी पटौदी के MLA के लिए बैठा हूँ। जब इस विषय पर जो आपने कहा, तो मेरी दूसरी भूमिका हो जाती है विधानसभा के SC कमेटी के चेयरमैन की भूमिका, जिससे वो पार्टी से इतर हटके, उससे हम सरकार से सवाल जवाब करते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि उस मैटर हम टेकअप कर रहे हैं। काफी समय हो गया और गाँव में मिल चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ 6 गाँव रह रहे हैं जिनके लिए कहीं कहीं गौचारा की जमीन है। इनका विषय दूसरा था, पहले इनके ऊपर कब्जे का लगाया था, तो हमने कहा ये कब्जे हटा लेंगे। इसी तरह एक दो से जहाँ अगर थोड़ी बहुत कमी है उसको दुरुस्त कराकर और मैं सॉर्ट आउट कराने के लिए इसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन कोई कहे कि भाई फूक मारते हो जाए तो वो मैं नहीं, मेरे लिए असंभव सा काम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है, उसकी कोई रास्ता निकाला जा रहा है और सबका ही निकाला जा रहा है 6 के 6 गाँव के लिए। लेकिन सर, जैसे कि आप कह रहे हो कि रोड अभी
तैयार हो रहे हैं, लेकिन जिन रोडों पे गड्ढे बने पड़े हैं, चाहे आप पटौदी, देखिए जो काम टेंडर अलॉट हो चुका तो उसमें कोई लगाएगा तो कैसे लगाएगा? छोटे छोटे काम नहीं देखो उसमें दिक्कत आती है भाई साहब, फिर वो करप्शन की शुरुआत। अगर कल ये इसका टेंडर हो गया, ठेकेदार दूसरा है, अब उसमें कोई भी डालेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, वो किस गड्ढे हैं वो तो दुर्घटना। नहीं, हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है, जहाँ नहीं हुए हैं ना वर्क ऑर्डर वहाँ मैं डलवा दूंगा। मेरी जानकारी में है, मैंने एक्शन को बोल दिया है कि यहाँ अभी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं और इन गड्ढों को भर दिया जाए। बाकी में तो काम हम कि भाई इसको स्पीड से करा जाए, बहुत जल्दी सारे अपने यहाँ के सारे उसमें क्या नहीं, उन्होंने मांगा था कि हम 15 दिन में हटा लेंगे, उन्होंने हटाया नहीं। मैंने दोबारा चेतावनी उनको दी है। मैं चाहता हूँ मीडिया भी आप लोग बात करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो मेरी ड्यूटी है वो आपकी ड्यूटी है, हम सब बराबर है। फ्लाईओवर बनेगा नहीं बनेगा? क्या फ्लाईओवर बनेगा नहीं? हमने कह दिया दोनों चीज है। केंद्र का विषय है कि बाईपास पे सरकार की सहमति हो, फ्लाईओवर पे हो, लेकिन लोगों को जाम से निजात दिलाना मेरा काम। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।